नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती में आपको टीयर 3 और टीयर 4 के लिए साइंस का टॉपिक को कवर करा रहे हैं। इसके पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट 6 करा चुके हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है। उसमें हम आपको अनुवांशिक जेनेटिक का भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 हम करा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पेपर सेट बनाते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वह अलग अलग बुक से बनाते हैं, एक बुक से नहीं बनाते हैं। तो अलग अलग कंटेंट आपको जहाँ से मिले वो आपको ग्रहण करना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं, समय को वेस्ट ना करेंगे। देखिए हमारा, इसके पहले हम आपको 1 से 33 तक भाग 1 में करा चुके हैं और हमारा क्वेश्चन संख्या आपका 34 है। डीएनए में होता है, ऑप्शन ए है पेंटोस शर्करा, ऑप्शन बी है एक्सोस शर्करा, ऑप्शन सी है एरिथ्रोस शर्करा, ऑप्शन डी है सीडो हेप्टुलोस शर्करा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, पेंटोस शर्करा होती है। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। डीएनए में पेंटोस शर्करा होती है और इसी को हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं, पेंटोस शर्करा को। क्वेश्चन संख्या आपका 35 है। पद जीन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है जोहानसन, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है बीडल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द का नामकरण किया है। देखिए इसमें आपको कंटेंट क्या है कि आपको व्याख्या भी मिल जाती है। तो सबसे अच्छा यही है कि जो भी आप कंटेंट ग्रहण कर रहे हैं और उसके साथ अगर आपको व्याख्या मिल जा रही है तो बहुत बेहतर हो। देखिए इसमें व्याख्या में क्या है कि पद जीन को जोहानसन ने बनाया और अगली व्याख्या है आपको है कि जीन का खोज जोहानसन ने 1909 में किया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 36। डीएनए के ड्यूहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए है वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी है फिशर तथा हार्ल्ड डॉनी ने, ऑप्शन सी है लैमार्क तथा डार्विन, ऑप्शन डी है हुग्रो डी ब्रिज ने। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का प्रारूप तैयार किया था और इन्हीं के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी देख लें। व्याख्या देख लीजिए। वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स संरचना उद्विकास के क्षेत्र में मत देने वाले वैज्ञानिक आपके लैमार्क हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये पूछा जाता है। फिलॉसफी जियोलॉजिक डार्विनवाद। इनकी पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पेसी बाय नेचुरल सिलेक्शन। और हुग्रो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए हैं। ये चारों बात आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए। क्वेश्चन संख्या आपका 37। भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डीएनए अंगुली छाप केंद्र आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन डी। इसके अलावा आपको लखनऊ में और चंडीगढ़ में भी इसका केंद्र है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद, लखनऊ एवं चंडीगढ़ में भी अवस्थित है। भारतीय खगोल संस्थान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में भी है। आइए क्वेश्चन संख्या आपको देखते हैं 38। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण को अभिव्यक्त नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है परपोषित, ऑप्शन बी है स्वपोषित, ऑप्शन सी है अपरूपी और ऑप्शन डी है बहुप्रभावी। तो जब एक से अधिक लक्षण, यहाँ पे लिखा हुआ है जब एक से अधिक लक्षण को प्रदर्शित करेगा तो आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा डी, बहुप्रभावी हो जाएगा। बहुत से प्रभाव उसमें दिखेंगे। क्वेश्चन संख्या आपका 39 है। जीन युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं, युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शरीर की कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है निषेचन के पश्चात अंडाशय में, ऑप्शन सी है युग्मकों में, ऑप्शन डी है युग्मनजों में। तो ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन बी नहीं, आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन किस्में नहीं पाए जाएंगे तो जो आपके युग्मकों मेल जो आपके बनेंगे शुक्राणु, उसमें नहीं, शरीर की कोशिकाओं में तो आपको मिलेंगे ही। आपके निषेचन के बाद अंडाशय में, क्योंकि निषेचन जब हो जाएगा शुक्राणु स्पर्म में तो आपके जीन की उसमें लक्षण दिखेंगे। फिर युग्मनजो, उसमें क्या होगा कि आपके जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है तो उसमें भी जीन के लक्षण दिखेंगे। और इसमें पूछा हुआ है कि जीन युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं? तो युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक जीव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और युग्म में नहीं पाया जाता है। सी। क्वेश्चन संख्या आपका 40 है। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक वरी होती है, क्योंकि ऑप्शन ए है एक्सरे पराध्वनिक तरंगों के समान अधिक स्पष्ट तस्वीरें नहीं दिखा पाते। ऑप्शन बी है एक्सरे जांच पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक जांच की तुलना में अधिक महंगी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी है एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए आपको एक्सरे की जांच पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक जांच की तुलना में अधिक महंगी होती है, इसी से किया जाता है और ये वरीयता दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे का लिंग की जांच करना कानूनन जुर्माना भी है। देखिए, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन संख्या देखिए 41। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? ऑप्शन ए आर्थर कोर्नबर्ग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। क्वेश्चन संख्या आपका 42 है। चारों ऑप्शन देखिए। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी है क्लोनिंग, ऑप्शन सी है भ्रूण चयन, ऑप्शन डी है यूजेनिक्स। तो ऑप्शन डी सही है आपका, यूजेनिक्स। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है?
विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना और उसे आनुवंशिकी क्षेत्र को क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगली व्याख्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव के जीवन का अध्ययन कर उसके मानव के रोग विज्ञान को निदान में सहायता करता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, आप ध्यान रखें। क्लोनिंग क्या है, समान स्तर के जीव का निर्माण लैब में किया जाता है क्लोनिंग विधि द्वारा। सर्वप्रथम डॉली नामक भेड़ का जन्म क्लोनिंग विधि से किया गया था, इस बात को भी आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 43, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल, आप जानते भी हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्या है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किए हैं। व्याख्या देखिए, अभी आपको ये बताएंगे ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता के सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकता के लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम प्रयोग किया था। जोहानसन क्या है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए थे। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे को चुनाव किया था। मटर के पौधे को ही क्यों चुनाव किए थे? इसलिए कि इसकी विपरीत लक्षण इसमें दिखते हैं और इसका जीवन काल सबसे कम होता है, इसीलिए मटर के पौधों का ये सिलेक्शन किए थे अपने प्रयोग में। और ये 7 दिन तक किए थे और 7 पौधों पे भी किए। चार्ल्स डार्विन जैव के विकासवादी सिद्धांत को बताया और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किया। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन ए जातीयता, ऑप्शन बी है कुल परंपरा, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है वंशावली। तो डीएनए से जाति का पता ही होता है, कुल परंपरा का भी पता चल जाएगा, वंशवाली का पता चल जाएगा, लेकिन पोलियो का नहीं, इसलिए विषम है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या आपका 45, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन बी है डीएनए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन डी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, डीएनए फिंगरप्रिंट। इसी के द्वारा आपके पता चल जाएगा कि आपके शरीर पे टचिंग का इसकी व्याख्या देखिए। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रयोग करते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन 4 जो होते हैं आपके क्षार, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एटी एडेनिन थायमिन के साथ तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। ये सब क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। जो नाइट्रोजन क्षार एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच केंद्र हैदराबाद में है। पॉलीग्राफ मशीन से व्यक्ति झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46, इम्प्लीटेशन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, ऑप्शन बी एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन सी है माता के रक्त के प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, ऑप्शन डी है भ्रूण और इसकी पोषण का विकास। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, गर्भाशय के लाइनिंग युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन बी सही है।
इसकी व्याख्या देखिए, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है, जो निषेचित हो जाएगा। मैथुन के समय नर के शीशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य सेचन कहलाता है। जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित होता है तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहलाता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्त को अंडोत्सर्ग कहते हैं। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ये ध्यान रखें आप चारों बातें। क्वेश्चन नंबर आपका 47, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प है। यदि एक पौधा का समजीनी स्मॉल टी टी कैपिटल आर और आर है तो समलक्षणी फेनोटाइप होगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बौना और गोल होगा। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें आप लोग। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं हमारी वीडियो को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम एक वीडियो आपके लिए बीपीएससी सुपर वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान सभी मिक्स वीडियो मिलेगी आपको। तो हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। यदि हम F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो देखेंगे कि शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी सदैव लंबे पौधे बनेंगे। और इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे को अगर हमेशा बौने पौधे में बनाते हैं तो मिश्रित लंबे स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया जाए तो F2 पीढ़ी में भांति लंबे तथा बौने पौधे का समलक्षणी अनुपात बनेगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन संख्या आपका 48, अनुवांशिक सामग्री के वाहक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुवांशिकी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। अनुवांशिकी सामग्री के वाहक, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी है जीन और ऑप्शन सी है अनुवांशिकी, ऑप्शन डी है जर्म कोशिका। तो सही जवाब आपका पी हो जाएगा जीन, क्योंकि ऑप्शन सी में अनुवांशिकी वही शब्द ही दिया है और पूछा क्या है कि अनुवांशिकी सामग्री के वाहक कौन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो कौन ले जाते हैं? जीन। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं। माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों के हस्तांतरण का विषम तथा संतानों में विभिन्न उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अगली व्याख्या है, एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है और इस सिद्धांत की खोज बीडल और टेटम ने किया था 1948 में। क्वेश्चन संख्या आपका 49 है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी है हरी फली, ऑप्शन सी है गोल फली, ऑप्शन डी है गोल बीज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा झुर्रीदार बीज नहीं पाए जाते हैं मटर के पौधे में, लेकिन आपके हरी फली पाई जाएगी, गोल फली भी पाई जाएगी और आपके गोल बीज भी मिलेंगे। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण झुर्रीदार बीज नहीं है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। देखिए इसमें मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों को फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक
एक संकरी तथा द्विसंकरी क्रॉस करते हैं। एक संकरी क्रॉस में लंबे कैपिटल टी और पौने स्मॉल टी पौधे के बीच क्रॉस कराया। द्विसंकरी क्रॉस में गोल और पीला प्रभाव होते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 50 ने सजीव वस्तुओं में लक्षण को आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया। तो योगदान कौन दिए हैं? सजीवों में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन योगदान। ऑप्शन बी सही है, ग्रेगर मेंडल। इसकी व्याख्या भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब वही व्याख्या है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 51 माता पिता के संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अभी आप ऊपर पढ़े व्याख्या में आप ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी है क्रमिक विकास, ऑप्शन सी है रूपांतरण, ऑप्शन डी है आनुवांशिकता। तो डी सही हो जाएगा, आनुवांशिकता कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 52 आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? आनुवांशिक गुणों के वाहक आप जानते ही हैं। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी है बीजाणु, ऑप्शन डी है परागकण। इसके पहले आप ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा भाग 1 में भी, जो प्रैक्टिस सेट 6 कराए हैं वहाँ भी मिला हुआ है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, डीएनए। इसकी व्याख्या देख लीजिए, चारों पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है। आनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। इस चारों पॉइंट आप याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन संख्या आपका 53 इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 2x गुणसूत्र, ऑप्शन बी है x गुणसूत्र, ऑप्शन सी है XX गुणसूत्र, ऑप्शन डी है XY गुणसूत्र। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये क्या है? महिला में गुणसूत्र पाया जाता है। तो पुरुष में गुणसूत्र आपका Y गुणसूत्र, ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी व्याख्या देखिए। Y गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपकी 46। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु पिता से प्राप्त होता है। अगली व्याख्या, निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी और इसमें बनने वाली लड़की संतान होगी, बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत यदि अंडाणु से Y गुणसूत्र से निषेचित होगा तो युग्मनज 23वीं जोड़ी XY होता है और इससे बनने वाली संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र होता है? पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। ऑप्शन ए है उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, ऑप्शन बी है उसके वंशाणु जीन का 3/4 भाग, ऑप्शन सी है उसके वंशाणु जीन का 1/4 भाग और ऑप्शन डी है उसके सभी वंशाणु जीन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। 3/4 1/4 इसका कोई नहीं होता है। तो इसकी व्याख्या देखिए, इसमें 5 पॉइंट है। पांचों पॉइंट आप ध्यान रखें। व्यक्ति में लिंग निर्धारित होने के लिए प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहते हैं। व्यक्तियों के लिंग निर्धारण में आनुवांशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन
ये अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बेसोटोमी पुरुषों का बंध्याकरण जिसे नसबंदी कहते हैं। बेसेकेटोमी पुरुषों का बंध्याकरण कहते हैं। अगली व्याख्या इसकी है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का बंध्याकरण, महिलाओं में जो नसबंदी होती है इसकी क्या है, ये इकाई है। यूनेथिक्स में मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों का उत्तरदायी है। पालन पोषण और शिक्षा द्वारा विकास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन संख्या आपका 55, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशाज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी नहीं सॉरी बी हो जाएगा, स्वपरागण द्वारा होगा। संकर परागण नहीं होता है, इसमें आपका स्वपरागण किया गया था। F1 पीढ़ी और F2 के वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया था। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको जो महत्वपूर्ण व्याख्या होगी उसकी व्याख्या की हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन संख्या आपका 56 है, महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए 22 प्लस XX, ऑप्शन बी है 22 प्लस XO, ऑप्शन सी है 22 प्लस YY, ऑप्शन डी है 22 प्लस XY। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या, ऑप्शन ए सही है 22 प्लस XX। अगर यही पुरुषों में पूछ लिया जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुरुषों के लिए 22 प्लस XY। महिलाओं में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ओवरी, और पुरुषों में शुक्राणु स्पर्म होते हैं। इन दोनों के मिलने से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है। क्वेश्चन संख्या देखिए, इसमें क्वेश्चन संख्या आपका उसी की व्याख्या है। शुक्राणुज अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के शुक्राणुओं से बनते हैं। आधे जिसमें 23वें जोड़ी X गुणसूत्र और अर्थात 22 प्लस X, आधे में जिसमें 23वें जोड़ी Y गुणसूत्र। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र 22 प्लस X तथा 22 प्लस X वाले अंडाणु पाए जाते हैं, क्योंकि XX इसमें पाया जाता है और पुरुष में XY दोनों पाए जाते हैं गुणसूत्र। 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है F1 पीढ़ी में। तो ऑप्शन ए प्रबल, ऑप्शन बी है प्रतिसारी, ऑप्शन सी अनुवांशिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि प्रबल प्रभावी होता है, दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे प्रबल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरी क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगली व्याख्या है, एक संकरी क्रॉस में मेंडल में मटर के पौधे को 2 ऐसी उपजातियां चुनी जिसके विपरीत लक्षणों को जोड़ों में से एक लंबे तथा दूसरा बौना था तथा इसका आपस में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी के बीजों में जो पौधे उत्पन्न हुए वो लंबे थे और इन सभी पीढ़ी वाले पौधे में F1 पौधे कहते हैं। देखिए उसी में व्याख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, ये देखिए मिस्टेक है, गुणसूत्रों की संख्या टोटल अगर देखा जाए तो 46 होती है, ये सही हो जाएगा।
उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग व्याख्या बताया गया है। गुणसूत्र का नामकरण जो डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया है। एरेकेरिस में गुणसूत्र 2 होता है। घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 होते हैं गुणसूत्र 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में कितना 24। और किस पे किया, मेंडल ने किस पे प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पे। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? क्वेश्चन नंबर 59। ऑप्शन ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन बी है जॉन मेडाल्ड केनस, ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है डोनाल्ड बेयर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 60। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन बी है डीएनए संपादन, ऑप्शन सी है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है वंशाणु उपचार। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगली वीडियो हमारी बीपीएससी सुपर वीडियो करके आएगी, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान भी मिलेगा।